रावण ने रावण राज्य, पुराने संस्कार, भारत की महिमा। मैं सतयुगी संस्कारी आत्मा हूँ। तो मेरे अंदर पुराने संस्कार लेश मात्र भी न रहे। इसको कहेंगे सतयुगी संस्कारी। तो उसी फीलिंग से आज हम ये मुरली सुनेंगे। 27-2 मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। अच्छा, प्रश्न है, लाइट चलो। बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन-कौन सी स्मृति दिलाई है? बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन-कौन सी स्मृति दिलाई है? अपनी और इस भारत की स्मृति दिलाई है ना। हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। क्या क्या स्मृति दिलाई। पहले वैभव की बात बाबा कर रहे हैं। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहीं वहां पवित्रता थी। वॉल्यूम अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। तो बाबा याद दिला रहे बच्चे, ऐसा था भारत, लेकिन उसका भी आधार है। भारत ऐसा था, सोने के महल थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। इन सब का भी आधार है हम आत्माएं जो जागृत हुई, पवित्र बनी। तो अब आज मुझे कौन सी पवित्रता के कौन से संस्कार मेरे भस्म हुए, ये हम सब नोट करेंगे। ज्ञान से कौन से अंधकार रूपी भस्म हुए, नोट करेंगे। लास्ट में हम किसी को भी पूछेंगे कि कौन सी इम्प्योरिटी के संस्कार बाबा की किरणें आई और वो भस्म हुए। ये देखना है आज, अभी की अभी भस्म करना है, मुरली के बाद भी नहीं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। अच्छा, गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, रूहानी बाप को अब आत्मा, मैं आत्मा आ जाए भ्रुकुटी में। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा, देखो सामने बाबा है। मैंने कहा हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। तो मैं आत्मा शिव बाबा सामने कह रही हूँ तुम मेरे पिता हो, मुझ आत्मा के पिता। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वो तो निराकार पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। पूछते हो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। तो नयनहीन को राह दिखा रहे हैं। क्या है आगे? प्रेम भाई।
ओम शांति दीदी। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं राह तेरी। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। एक बार पूछा, हमने तो खाली पुकारा एक बार तुम हाथ पकड़ लो। ये तो कितने साल हो गए, 85 ईयर्स से बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है। जी तो देखो, हमारी डिमांड भी ज्यादा नहीं थी, भगवान उससे ज्यादा दे देते। देखो बाबा क्या कहते हैं। तो सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती है, नयनहीन को। नयनहीन याद करती है आई सर्जन को, स्पिरिचुअल आई सर्जन। आत्माएं वो ये भूल गई कि हमारा बाप बाप कौन है, इसलिए पुकारते ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो, हम अपने बाप को पहचाने। अंदर के चक्षु हम सबके अभी खुले हुए हैं एकदम, सामने शिव बाबा। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ, पुकारते हैं ओ गॉड फादर, हम नए सदगति के लिए, तीसरा नेत्र देने के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल कल भारत में आकर ठोकरों से छुड़ा भारत को स्वर्ग बनाते। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे ना, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बाबा स्मृति का तिलक करते हैं। उस मुरली में कहा संडे की, तो स्मृति का तिलक बाबा, हम स्मृति का तिलक लगाते हैं अपने आप को, तो बाबा विजय का तिलक लगाते हैं। स्मृति विस्मृति का पूरा संगम युग है, रिकॉलिंग युग। संगम इज कॉल्ड रिकॉलिंग युग, रिकॉल करते, स्मृति आ रही है ना कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। और वो भी ओरिजिनल, ओरिजिनल हम कैसे थे। ओरिजिनल को व्यक्ति बल्कि कितनी भी एज हो जाती है, ओरिजिनल को नहीं भूलता है। जितनी भी बुजुर्ग हो जाते हैं ना, दादियां है, उनको अगर करंट कोई बात अभी भी कहो ना स्मृति की, तो इतनी याद नहीं रहती है। लेकिन जो यज्ञ की बात है वो सारी याद है। जो पुरानी वो वाली स्मृति कभी भूलती नहीं। तो हम आत्माएं भी पुरानी स्मृतियों को फील कर रहे हैं, इसलिए हम क्लास कर रहे हैं। हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं क्लास को, क्योंकि हमको फील हो रहा है वो ओरिजिनल स्मृति। नहीं तो कब का छोड़ दे। तो बाबा कहते हैं, ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम भारत, आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते। बाप समझाते, श्री बाबा सामने ज्ञान सागर, बाबा मुझे समझा रहे हैं, बच्चे तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे। देखो याद करो, सतयुगी संस्कार इमर्ज करो। मैं सूर्यवंशी डिनाइस्टी की थी। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, किसको पता ही नहीं है। पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना।
सिर्फ पूजा करो, जैसे महात्मा गांधी के रोज़ जाके फूल चढ़ाओ और कुछ पता ही नहीं हो उसके बारे में। वैसे भी जितने भी प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं, विशेषकर हिस्ट्री वाले, इतिहास के, तो उनका तो हमारा सिलेबस में होता है। इसलिए उसका तो हमें हर कोई को, हर बच्चे को पता होता है। स्टार्टिंग के सिलेबस में दिया जाता है, कॉलेज के सिलेबस में नहीं, स्कूल के सिलेबस में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आधार मूर्त रहे भारत के, इस देश के। लक्ष्मी नारायण पूरे वर्ल्ड के आधार मूर्त रहे। तो इसलिए ये हमारे कौन से सिलेबस में है? 7 डेज़ कोर्स में आ जाता है ना, क्लियर। तो बाबा कहते हैं कि इसका कुछ परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, किसको पता ही नहीं। पूजा करते जानते नहीं है, तो फिर तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, प्योरीफायर आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। प्योरीफायर आ जाओ, बाबा को सामने मैं बुला रही हूँ। तो प्योरी देखो, पूरा आज कॉस्ट किसका है? प्योरिटी का है। प्योर घी, गाय का घी, और गाय का भी प्योर घी। जितनी प्योरिटी उतनी कॉस्टली, यही है ना? ऐसा ही होता है। जितनी एक्चुअल होती है, जैसे जो भी कपड़ा भी वो एक्चुअल डेनिम का, वो जैसे ये शॉल होती है ना, एक्चुअल वो पश्मीना, तो वो जो रियल होता है ना, वो इतना कॉस्टली होता है। कहेंगे ये भी पश्मीना है, ये तो 400-500 का है, तुम 4000 का बेच रहे हो। बोला ये रियल पश्मीना है, एक्चुअल। मैं आत्मा कैसी हूँ? ऑनेस्ट, ओरिजिनल, प्योर सोल हूँ। का कॉस्ट प्योरिटी का है, नहीं है? कौन सा कॉस्ट है? ये रेगुलर मुरली, 1 घंटा केवल बाबा की स्मृति में मुरली सुन रहे, ये कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो, बाप ही आकर हमको, हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते, सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है, सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है? देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। वही भारत डेटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते, तुमने 84 जन्म लिए, न कि 84 लाख। बाप समझाते, तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। बाबा मुझे एक एक किरणें दे रहा है, समझा रहा है, बच्चे तुम वहां से आए थे, फील हो रहा है? बाबा सामने, फील हो रहा है? हाँ, देखो याद दिला रहे, चलो ऊपर, मुझे मैं वहां से आया था। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, 84 जन्मों का पाठ बजाया, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों को, बच्चों आत्माओं से बात कर रहे हैं। शिव बाबा सामने मुझे आत्मा से बात कर रहा है। और सत्संगों में ऐसा कभी सत्संग सुना? निराकार निराकार से बात कर रहा हूँ। वो मनुष्य, उनको भी फील होता है कि महाराज बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण की बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो महाराज बोल रहा है, यही फील होता है ना। और यही कहते भी यही थे,
हम डोंगरे महाराज के सत्संग में जा रहे हैं, राम सुखदास जी महाराज, और वो भी फ़ील करते थे, ये ना, ये तुम बिज़नेसमैन यहाँ क्या बैठे हो तुम लोग? वो बात भी वो भी ऐसे ही करते थे, ऐज़ अ प्रोफाइल। सज्जनों बोलते थे, भाइयों-बहनों बोलते थे, नो डाउट। लेकिन ये भी कॉन्शियसनेस रहता था कि ये वाइफ्स है, ये हाउसवाइफ्स है, ये महिलाएँ हैं, ये बिज़नेसमैन है। तो आत्मा, आत्मा से बात कर रही है, ये वाला ये सत्संग है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, और सत्संगों में मनुष्य मनुष्य को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। तो क्या हुआ, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस गया ही नहीं, इनफैक्ट स्ट्रेंथन होता गया। तो आधा कल भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, याद आ रहा है? इस समय एक भी पावन नहीं है, उस समय एक भी इम्प्योर नहीं था। यह है ही बच्चे पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्रों को भी नहीं जानते। देह अभिमान का इम्पैक्ट। तो जो गीता की बात थी वो भी देहधारी को बोला कि तुमने सुनाई, इसने सुनाई। मैं देह, सुनाने वाला देह, तो जिसने जिसका सुना रहे वो भी देह। तो बाबा कहते हैं, उसने तो गीता सुनाई नहीं, ये लोग अपने धर्म शास्त्रों को भी भूल गए, अपने धर्म को ही भूल गए। हिंदू कोई धर्म नहीं। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म। सतयुग में कॉन्शियसनेस रहेगी हम देवी देवता धर्म के हैं, नहीं? नहीं, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, क्योंकि वो नहीं तो रहेगी। नहीं। तो कल्चर है ना, देवी देवता संस्कृति है, धर्म थोड़ी है। धर्म मीन्स धारणा। कोई भी चीज को स्पेसिफाई तब करना है जब दूसरा कोई आता है कि भाई मेरी ये मैं गुजराती कम्युनिटी है, क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी, तो वो तो संस्कृति में रहेगा, कोई धर्म ही नहीं। डिटिज्म, वहां दुख का नाम ही नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ये नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिवरात्रि शिव बाबा कब आते हैं? बाबा पूछ रहे, देखो बच्चे, सामने बाबा है ना, सबके सामने निराकार शिव बाबा। बच्चे मैं कब आता हूँ? बोलो आत्मा रूपी बच्चे। संगम आत्मा, युग, संगम आत्मिक युग, स्मृति वाले बताएंगे, जो फील कर रहे हैं मैं आत्मा बोल रही हूँ अभी इस समय, वो बताओ। संगम युग में आएंगे, अभी आए हुए हैं। बसी घोर अंधियारे में आ जाते तब आप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बननी है। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में ये शास्त्रों नॉलेज ही में ये नहीं है। नॉलेज ही नहीं है। वह है भक्ति वह का है ज्ञान। फिलॉसफी, वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है, वो फिलॉसफी है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान है। एग्रीड? नहीं, नॉ एनलाइटनमेंट नहीं है, भक्ति की बातें हैं। तो ज्ञान यहाँ नॉलेज की बात है, भक्ति का नॉलेज है, फिलॉसफी है। वो कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। सोचने की बात है कि इस तरह लड़ाई हिंसा, आजकल फिल्म आए, हॉरर फिल्म्स हो जाते हैं ये ना, लड़ाई वाले, उसको हम स्पिरिचुअल फिल्म्स कहेंगे? हॉरर है,
ऐसे-ऐसे सीन्स है उसमें, उसको स्पिरिचुअल कहेंगे। उसी तरह चलो पॉजिटिव और नेगेटिव की बताई, लेकिन बताई तो लड़ाई है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भक्ति का ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी है। वह कोई सद्गति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हमको सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताओ। बाप कहते आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले, बाबा बोल रहा है सामने, किरण यारी, बच्चे आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था तुमको, इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? सामने बाबा हिसाब मांग रहा है। ये आत्माएं बताओ, जिस आत्मा को अभी आत्मिक स्मृति आज की पूरी मुरली में वही नॉलेज जवाब देगा जो उस समय जिसकी आत्मिक स्मृति है। कहाँ गवाया? मंदिर बनाने में, बाबा के मंदिर बनाने में। बाबा कहते तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन सड़ाए, भारत कौन सड़ावे कहलाए, मतलब भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड था, कौन कहलाए? सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकार ही नहीं थे, भारत वाइसलेस था। अब विशेष है, देखो जब सूर्यवंशी राज था, याद करो मैं आत्मा, चलो सतयुग में वहां कोई ऐसा विकार होगा? इम्प्योरिटी, असत्यता, सोचना कुछ बोलना कुछ। तो बाबा कहते हैं वहां कोई विकार ही नहीं था, इतना सा भी विकार नहीं था। अगर मैं बोल रही हूं वो ही मैं संकल्प कर रही हूं, और जैसे महाराज ने कह दिया बस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। क्या राज्य है वो? तो बाबा कहते हैं वहां कोई भी विकार नहीं था, भारत वाइसलेस था, पूरा भारत ऐसा था। सभी आत्माएं सत्युग में बैठी, राजघराने में बैठी सभी अभी। देखो इसीलिए वहां नीचे भी पूरी शांति रहेगी, क्योंकि संकल्प ही वही आने वाले हैं सिर्फ जो करना है। सत्यता थी ना, तो हर संकल्प ही सत्य वाला था। ऐसी जबरदस्ती के संकल्प आएंगे भी नहीं। तो देखो बाबा मुझे कहाँ कौन सी ट्रेनिंग दे रहा है, ये वाली ट्रेनिंग। अभी विषय से सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, वो फिर 84 जन्म भोग अभी आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनते। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे। बाप कहते तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख, देखो बाबा मेरे सामने बोल रहा है, तुम्हारे जैसा सुख बच्चे किसको भी मिल नहीं सकता है। याद दिला रहा है बाबा, इतना सुखी दुनिया वालों को आज के कलयुग के हाईएस्ट बिजनेस बैरन, फोर्ब्स लिस्ट के नंबर 1 को भी पैसों का ही सुख है, सिर्फ पैसों का ही है ना। और उसके बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स इतने, फिर पता नहीं कोई ऐसी गाड़ी आ जाए वहां बॉम्ब रखा रहो, वो भी पता नहीं। ये वाला हालत है। तो ये वाला, तो खाली पैसों का सुख है ना, शरीर का सुख है, दृष्टि का सुख है, संबंधों का सुख है। ठीक है, बेस्ट ऑफ डाइनिंग टेबल के चमचे भी सोने की होगी, ठीक है, एग्रीड। बकिंगम पैलेस
लेकिन संबंधों का सुख है। दृष्टि लोगों को जलन होती है, ऐसा नहीं होती है, ऐसा सुख है? कोई सुख नहीं। अब मुझे कौन-सा सुख चाहिए? सिर्फ वो चाहिए, वो भी चॉइस है, बाबा दे देगा। मुझे ये सब सुख चाहिए। तो देखो बाबा कह रहे हैं, भारत बहुत साहूकार था। तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। सोचो, नशा चढ़ाए। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। चले सतयुग में गए सभी। सब चारों तरफ सतयुगी देवी देवताएं। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। अलग अलग राजधानी के थे। वो भी पता चला ना कैसे वो मिलते हैं। वो भी था। देवता दादी ने वो भी बताया कैसे वो राधे मिलती है, आपस में मदर बात करती है। अब चूज कर लो आज ही, राधे की राजधानी में जाना है श्री कृष्ण की राजधानी में। ये देखो सभी श्री कृष्ण की राजधानी। तो श्री कृष्ण तो पहले आ जाएगा ना, राधा 3-4 साल बाद आएगी। श्री कृष्ण की राजधानी में जाएंगे। नहीं है श्री कृष्ण का। हाँ, वो नंबर 1 है ना। वो आपको क्या फिक्र, आप चॉइस कर लो ना, वो चूज करो। तो आप राधे के बन जाओ। बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक मैं ही दे सकता हूँ। देखो बाबा सामने खड़ा है। बच्चे सिर्फ मैं दे सकता हूँ। अब आप कहते आत्माभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। याद से ही सतु प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी बच्चे यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। इतना बाबा सब सीताएं हम बच्चों को आत्मा रूपी सीता इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया। सत्युग त्रेता बीता। त्रेता में आ गए, अब आ जाओ द्वापर में। फिर रावण ने क्या किया? 5 विकार आए, एक एक को चुराता गया। तो एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। यूज्ड टू हो गए अब तो। बहुत समय से ना सीता रावण की कैद में थी, तो वो वहां भी कंफर्ट हो गया। जेल वाले कंफर्ट हो जाते हैं ना, कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत समय तक। कौन सी लड़ाई थी वो? 1700 की जो लड़ाई नहीं, फ्रांस की लड़ाई थी। फ्रांस में था या ना, फ्रांस की थी। उन लोगों को नहीं बहुत रेड, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो वहां अंदर बहुत समय तक जेल में थे वो, फ्रांस में उसके रूल में। हिटलर के पहले वाला जो था। तो फिर इन लोगों ने रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहला रेवोल्यूशन रहा था। तो उन लोग निकाला 50 इयर्स से, जिन्होंने लाइट ही नहीं देखी, सनलाइट। लेकिन उसमें से कितने निकाला तो उन लोग सही नहीं पाए, वापस अंदर चले गए। जबकि उनके हाथ और पैर में भी बेड़ियां थी, वो चल भी नहीं सकते थे। वापस चले गए। वापस चले गए। हम आत्माएं सीता रूपी, इसलिए देखो ज्ञान हम कितनों को सीता रावण की कैसे छुड़ाते हैं शिवरात्रि में। पर कोई निकल आए, कोई नहीं निकले। हम सीताएं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में थे।
सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। कब सभी शोक वाटिका में दुखी है। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नरक। सभी पतित है, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, न कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप ही आकर ये बातें समझाते हैं। अब तुम ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर पारलौक प्रजापिता ब्रह्मा है, अलौकिक बाप, और वह पारलौकिक बाप। 3 बाप है ना। तो एक ये शरीर का बाप, दूसरा सामने है, तीसरा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा। अच्छा, आज बाबा बाप दादा को नहीं बुलाया, दादा को नहीं बुलाया, सिर्फ बाप को बुलाया है। ठीक है, चलो ये भी है। तो अलौकिक बाप और वो है पारलौकिक बाप। 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है ना, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भाई गया, हम कहते गया, कौन गया? सामने तो शरीर है, फिर गया कौन? तो मैं आत्मा ही कहती है एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह है तो बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। देखो कोई भी देहधारी, तो वो वाला संस्कार भी एक देहधारी को याद करने का भी संस्कार होता है। कुछ भी हो जाए ना, इमीडिएटली फर्स्ट देहधारी याद आया। बाबा को याद करो। बाबा को किसको टच करना है, बाबा टच करेगा ना। कितने बार हम सबका अनुभव है ना, कि नहीं है? मुझे सिर्फ तुमको याद करना है। तो बाबा कहते हैं अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांतिधाम सुखधाम की स्थापना करते ही है बाप। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा कर फिर जाकर कहते हैं, चित्र बनाया सारा, फिर पूजा करके जाकर कहते हैं डूब जा, डूब जा। नहीं, देवियों के चित्र बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ये थोड़ा सबसे मतलब क्वेश्चन मार्क वाला रस्म है। ये डुबोना क्यों है? पूजा करो, ये तो ठीक है। हाँ, नहीं पूजा करो, मत करो ना। 6 महीने पूजा मत करो, डुबो क्यों? जो जिस चीज की स्थापना हुई है उसका विनाश होना ही है, मतलब वो तो सिंबॉलिक है ना। कि बच्चे की बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते, अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उनको कौन समझाए? बाप कहते अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बच्चे बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं,
सत्युग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी यह कांटों का जंगल, अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है, चॉइस नहीं है बच्चे, ये सब विनाश होना है। बाबा सामने कह रहा है, भगवान कह दे, संदेश नहीं है ये, डायरेक्ट है सामने, बच्चे विनाश होना ही है। तो बाप कहते तुम हो ईश्वरीय संतान, ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को ही नहीं जानते, ज्ञान बाप ही रचता है, रचता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। कितनी बार श्री बाबा आज कह रहा है बच्चे, मैं कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी मेरे सामने है आज। वो कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मैं वैसा हूं, वो भी मेरी रचना है। कोई बहुत बड़ा वो जो है ना वो आर्किटेक्ट नंबर 1 आ जाए, अच्छा ये प्रोजेक्ट ये भी मैंने बनाया है, अच्छा वो वाला जो इतना क्या बोलते हैं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा है ना, अच्छा वो भी मेरे ही बनाए हुए हैं, जिसको तुम कहते हो रे ये तो बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है, वो मैं बनाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं, वर्षे का हक नहीं रहता, बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, ये भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं, 84 जन्म भी वह लेते हैं जो कौन लेते 84 जन्म, जो एकदम शुरू से आएंगे, कृष्ण के साथ शुरू से जो आएंगे। पहले पहले सतयुग में आते हैं। तो याद आया हम में से कौन 84 जन्म लेने वाले हैं, याद करो मुझे स्वयं को। एक ही हाथ ऊंचा उठाए। अभी इस आत्मिक स्मृति को रिवाइंड करो अपनी कैसेट में, मुझे आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है। हाँ बहुत अच्छा, 2 हाथ है, हैंड्स रेस हुए। हाँ 84 जन्म बाबा कहते हैं, जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। सतयुगी संस्कार एक्टिवेट करना है, आज का यही है पुरुषार्थ। केवल स्मृति है, स्मृति का तिलक लगाना है सारा दिन। क्रिश्चियन लोग के कितने जन्म होंगे करके, 84 जन्म करके क्रिश्चियन लोग के कितने जन्म होंगे? मैक्सिमम 50 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि इस्लाम और बुद्धिज्म के बाद आएगा इस। जो भी जवाब देगा उस समय उसकी आत्मिक स्मृति चाहिए। पुरुषार्थ है। 40 जन्म, 2042 तो कलयुग के, 40 एवरेज बाबा ने कहा। एंड ऑफ द द्वापर युग तो आवा। क्रिश्चियन लोग के कितने जन्म होंगे करके? 40 जन्म होंगे। हाँ 40 मैचेस खेले, 40 केसेस किए हैं, या कोई दो और कोई 84 केसेस किया है। 84 इयर्स का एक्सपीरियंस, केसेस भी नहीं सोचो, 84 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी को, और किसी को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है डॉक्टर का, सर्जन का, और कोई है 1 साल का एक्सपीरियंस है। स्ट्रॉन्ग केस है आपका, किसके पास जाएंगे? हम्म 84, और वो एक्टिव है अभी भी, 84 इयर्स का एक्सपीरियंस, इसके कॉस्ट भी तो होंगे ना। सोच के ही जाते हैं ना भाई, सीनियर है प्रैक्टिशनर, कॉस्ट उसके ये। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे 84 जन्म लिए,
क्रिश्चियन लोग के कितने जन्म होंगे करके 40 जन्म होंगे, ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। कितना इजी है हमको। यह है याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। पतित पावन कौन सी यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं सभी? पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे देखो बाबा कह रहे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, हम क्या कहेंगे? मैं आत्मा अभी पढ़ रही हूँ। सभी आत्मिक स्मृति, तो मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही तो कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है, अगर आत्मा में लेप छेप ही नहीं होता। तो फिर लेकर क्या जा रही? कहते क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे? संस्कार अगर आत्मा में है ही नहीं, मतलब आत्मा में मेमोरीज ही नहीं है, तो फिर कौन किसके घर में जन्म लेगा वो कौन डिसाइड करेगा? अगर आत्मा में मेमोरी का पुट नहीं है, देखो निर्लेप है, कोई लेप छेप ही नहीं लग रहा है, तो फिर वो डिपार्टमेंट तो उन्होंने भगवान को दे दिया ना कि दुख भी वही देता है, सुख में जन्म लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा? दुख सुख वो देगा, सब भगवान करता है। सोल की रिकॉर्डिंग है ना। संस्कार आत्मा के संस्कार। तो बाबा कहते हैं मतलब लेप छेप ही नहीं है, कुटस्थ कह दिया, क्योंकि वो उस आत्मा ब्रह्म का अंश कह दिया ना, तो ब्रह्म में शिव बाबा में लेप छेप नहीं है, आता ही ये नहीं, वो जन्म मरण में नहीं आता है। कि जब मन और बुद्धि को ही आत्मा का हिस्सा नहीं माना है तो वो लोग क्या बोलेंगे? वो है जीवात्मा जो मन बुद्धि संस्कार वाली है, और उसमें कुटस्थ है एक जो ब्रह्म का तो इस कुटस्थ का प्रतिबिंब है ये जीवात्मा। अब वो प्रतिबिंब, मैं यही क्वेश्चन करती थी कि ये प्रतिबिंब क्या होता है तो उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए जो प्रतिबिंब है, तो वो निराकार है, उसका जो मिरर इमेज है वो जीवात्मा है, उसमें मन बुद्धि संस्कार है। थोड़ी ऐसी फिलॉसफी है, कंफ्यूजिंग है, बहुत डिटेल में जानना। हाँ, तो वो ये हो गया है, ये तो शरीर है, वो तो शरीर है, अन्नमय कोश वायुमय, वो तो, और उससे बियॉन्ड है सूक्ष्म शरीर जीवात्मा, और उससे बियॉन्ड है कुटस्थ। ये तो बाबा कहते हैं कि वो इसलिए कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही तो कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है, फिर ये सारी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है ना उसका। फिर आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है, इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, न्यूट्रल एक्शन, वहां विकर्म होता ही नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें है, समझना और समझाना डीप बातें है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा। जो कांटे से फूल बनने वाले आज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार फूल बने हैं ना, नंबरवार कांटा निकला है। अच्छा, तो धारणा के लिए मुख्य सार, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी है। कांटे से फूल बन
फूलों का बगीचा स्थापन करने की सेवा करनी, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। दूसरा है रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ स्पिरिट, यही ज्ञान है। स्पिरिचुअल नॉलेज वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है, कोई भी देहधारी को नहीं याद करना है। अच्छा, वरदान है सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भव। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुणमूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। जी, यहाँ देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर ही नहीं जाएगी। ऊंचे ते ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के, तो क्या स्मृति रहनी है? रॉयल फैमिली के ऊंचे ते ऊंचे बाप के, उसके और ऊंची स्टेज वाले, तो नीचे नजर नहीं जाएगी। सदैव अपने को गुणमूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। तो आज का, कल का स्वमान और आज का स्वमान मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऊंची रॉयल कुल की स्मृति, तो सदैव याद रहे, संकल्प रहे मैं कौन हूं। देह अभिमान की मिट्टी तो नहीं थी, आज बियॉन्ड थे ना देह अभिमान की मिट्टी से, कि मैं इतनी हाईएस्ट बाप की ऊंचे फैमिली की, ये इंपॉर्टेंट है, ऊंचा फैमिली और ऊंचे ऊंचे स्टेज वाली आत्मा। ऊंची स्टेज पर, हाँ रॉयल फैमिली की। तो इसलिए जो रॉयल फैमिली के बच्चे होंगे उसकी मिट्टी में नजर नहीं जाएगी। मैं देह हूँ, मेरी ये पोजीशन है, ठीक है, एक रोल करना है, चेयरमैन से जो भी रोल करना है करेंगे, ये मेरी स्मृति नहीं है, ऊंची स्मृति। तो फिर कमी थी, तो उसके लिए क्या था, बाबा की कमी को सोच संकल्प नहीं करना है, बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। कमी को मुझे कैसे निकालना है, बाबा ने वो तरीका दिया है ना। यही व्हाट इज डिप्रेशन, ये है डिप्रेशन, बार बार कमी को सोचते जाना डिप्रेशन है। और दूसरा व्हाट इज स्ट्रेस, बार बार गुस्सा आ जाना, उसको चेंज होना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए, वो स्ट्रेस। तो न वो न ये। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी भी डिप्रेशन में ले आती है, अरे मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो अभी तक ये कमी है, ये कमी है। कमी कॉन्शियस नहीं बनना है। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा, कल का था सोमान, तो आज का सोमान रहेगा
ऊंचे रॉयल कुल की, ऊंचे ते ऊंचे बाप की रॉयल कुल की ऊंची स्टेज वाली आत्मा, रॉयल कुल की आत्मा। ठीक है, ये वाला रहेगा। कल का था इंद्रप्रस्थ, मैं इंद्रप्रस्थ वासी आत्मा हूँ, देह की बदबू नहीं। मनुष्यपन का बदबू। हाँ, मैं आत्मा रोल कर रही हूँ और प्लस था ज्ञान और योग के पंख हैं। हाँ, ज्ञान और योग का पंख। हाँ, ये बार बार मिट्टी से। तो देखो बाबा के सारे महावाक्य आत्मा अभिमानी के ही चल रहे हैं सब कुछ। स्लोगन है रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। रॉयल वह है, रॉयल आत्मा है ना सभी, अपने चेहरे से प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। किसी के चेहरे से खराब उसका एटीट्यूड खराब है वो पता चल जाता है। तो मेरे चेहरे से प्योरिटी की रॉयल्टी नजर आए, जिसको जो देखे मुझे दिख, वो उसको लगे कि ये बहुत रॉयल सोल्स है। दादी हमारी कितनी रॉयल होती थी। तो रॉयल सोल के जेस्चर्स सारे कैसे होंगे? चंचलता वाले नहीं होंगे, रॉयल। तो तो अब आज के 27 देखो 28 है आत्मिक दृष्टि के पॉइंट, जो जनरली सिर्फ 8 या 9 होते हैं। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देहाभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज आत्म अभिमानी स्थिति बन जाएगी। यह स्थिति रूहानी प्यार का अनुभव कराएगी। तो ये स्मृति का स्विच ऑन करो, लाइट ऑन करते हैं ना, तो ऐसे अपने स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो। ऑन है ऊंची कुल की सत्युगी संस्कार वाली आत्मा। ठीक है, अच्छा, ये तो आज की मुरली। तो